अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं माहम अब्बास। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। मरहुमा को आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खुद अपनी वालिदा की नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, चौधरी सादिक हुसैन ने भी शिरकत की। आला सिविल और फौजी हुकाम की भी बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुसल्लह अफवाज के साबिक सरबराहान के अलावा दीगर आला रिटायर्ड फौजी अफसरान ने भी शिरकत की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। इसके अलावा इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक़ एजेंडे का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पार्टी को नए खून की ज़रूरत है। पार्टी के सीनियर लोगों को चाहिए कि नौजवानों की रहनुमाई करें। हम ऐसी पॉलिसी चाहते हैं कि पार्टी में सीनियर लोग भी मौजूद हों और नया खून भी शामिल हो। पाकिस्तान में नौजवान की तादाद ज़्यादा है। हम चाहेंगे कि नौजवान पीपल्स पार्टी की तरफ मुतवज्जा हों। तालीम याफ्ता लोगों को पार्टी में आकर मुतहरिक किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक राजा परवेज़ अशरफ ने PSF और PYO की तंजीमें तहलील करने की इजाज़त तलब की। बानी से कौन मुलाकात करेगा, कौन मुलाकात नहीं कर सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर आवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर आवान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम लिखवाऊंगा। कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर आवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं उसी जगह पर एहतजाज करूंगा। आप बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। हमने डिसिप्लिन कायम करना है। सलमान अकरम राजा का जेल अमले से मुकालबा। हम बाबर आवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले की जानिब से जवाब दिया गया। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोथा, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पीछे बाबर आवान भी पैदल अडियाला जेल में दाखिल हो गए। 2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह भी नहीं बताई गई। क्या बानी PTI से सारे राब्ते ख़त्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताख़ीर की जा रही है। हमें एक बार बता दें बानी से क्या चाहते हैं? बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा को मरासला इरसाल कर दिया। ख़त में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल कर दिया जाएगा। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक जा पहुँची। पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरा इसराइल की खबरों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के दौरे से मुतालिक रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ये इसराइल के सफ़र के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। मौजूदा क़वानीन के तहत ऐसा कोई दौरा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का अयादा करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का गरीब और नादार मरीज़ों के लिए अहसन इक़दाम। मरीज़ों को अब अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिलेंगी। अस्पताल में कौन कौन सी दवाई है अब सब की नज़र होगी। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फ़हरिस्तें आवेज़ा करने का हुक्म। ये कहा गया है कि अस्पतालों की एमरजेंसी और ICU में सर्जिकल सामान की दस्तयाबी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। बिलाल चौधरी लाहौर से हमें ज्वाइन करें। बिलाल, यकीनन CM का ये इक़दाम काबिल तहसीन है।
मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का गरीब और नादार मरीजों के लिए अहसन इकदाम है। मरीजों को अब अस्पतालों में बेहतरीन तिबी सहूलियात मिलेगी। अस्पताल में कौन कौन सी दवाई है अब सबकी नज़र में होगी। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें आवेजा करने का हुक्म भी दे दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि अस्पतालों की एमरजेंसी और ICU में सर्जिकल सामान, मेडिकल डिवाइसेज और जो जान बचाने वाली अहम अद्वियात हैं, इनकी दस्तयाबी को हर सूरत मुमकिन बनाया जाए। जबकि हर अस्पताल की एमरजेंसी और ICU में सिरिंज, कैनोला, ड्रिप सेट, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल टेप, बटरफ्लाई मौजूद होनी चाहिए। जबकि इसके साथ साथ सर्जिकल स्टिचर्स, यूरन बैग, पोलीकैथर, कॉटन रोल, कॉटन बैंडेज भी मौजूद होनी चाहिए। जबकि हर सरकारी अस्पताल अब अद्वियात की डिजिटल और जो मैनुअल फहरिस्त है ये भी अवेजा करेगा। और सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर रीफॉल करने की हिदायत की गई है। जबकि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जबकि अस्पताल में ड्यूटी रोस्टर जो है ये उर्दू में अवेजा करने की हिदायत की गई है। और अस्पतालों में सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत की गई है। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सरकारी अस्पतालों के अंदर जो पेंडिंग लायबिलिटी थी इनको भी खत्म करने के हवाले से इक़दामात कर लिए गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म भी दे दिया गया है और फ्री मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो मरीजों को कॉल करके जो फीडबैक लेने के हवाले से भी कहा गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वेटिंग रूम में तीमारदारों के लिए कुर्सियां और बेंच फराहम करने की हिदायत की गई है। ओपन वेटिंग एरिया में मिस्ट फैन और जो वाटर डिस्पेंसर है इसको भी मुहैया करने का हुक्म दिया गया है। जबकि ये भी कहा गया कि रोज़ाना अस्पतालों का विजिट करके जो चेक लिस्ट है इसकी रिपोर्ट फराहम की जाए। और अस्पतालों की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए एक से ज़ायद जो इदारे हैं ये चेक लिस्ट तैयार करेंगे। चेक लिस्ट में डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी, फ्री अद्वियात, टेस्ट लैब, बायोमेडिकल इक्विपमेंट शामिल होंगे। और अस्पतालों में ऑपरेशन और टेस्टों के लिए भी वेटिंग लिस्ट की मॉनिटरिंग की जाएगी। जबकि पार्किंग, कैफेटेरिया और व्हील चेयर की दस्तयाबी को भी रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ अस्पतालों में इन्फेक्शन का सबब बनने वाले जो बसीता पड़ते हैं ये हटाकर ब्लाइंडर्स लगाने का फैसला भी किया गया। और सरकारी अस्पतालों की लैब की क्वालिटी पर ऑडिट करने पर भी फैसला किया गया है, जिसका हेल्थ कमीशन को टास्क दिया जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी अपना जो प्लान है ये तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो दौरे किए गए हैं, जिसमें एक मेयो हॉस्पिटल में, जिनाह अस्पताल में, वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को अवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली थी कि इमरजेंसी के अंदर जो अद्वियात है बाहर से लानी पड़ रही है। जिस पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से वहाँ पे जो इंतजामी अफसरान थे उनको भी सीटों से हटाया था। और उनका मकसद ये था कि जो भी गरीब अस्पतालों में आए उनको तमाम तर जो बेहतरीन मुमकिन तिबी सहूलियत है ये मैसर आ सके। और इसी हवाले से आज महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक मरासला भी जारी कर दिया गया है। तमाम जो इंतजामी अफसरान हैं, जिसमें VCs हैं, MS हैं, प्रोफेसर हैं, सबको कहा गया है कि अपने अपने अस्पतालों की जो सूरत हाल है इसको बेहतर करें। जो भी मरीज एमरजेंसी OPD इंडोर में आए उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। और अस्पतालों के अंदर खासकर इमरजेंसी के अंदर अपनी तमाम तर जो अद्वियात है, जान बचाने वाली, सर्जिकल डिस्पोजेबल का सामान, उसको बेहतर किया जाए, उनको मुकम्मल किया जाए ताकि मरीजों को किसी भी किस्म की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। ठीक है बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए बाज़ारों में लेडी पुलिस स्क्वाड तैनात। बात करने के लिए हसन रज़ा ब्यूरो चीफ लाहौर में ज्वाइन करेंगे। हसन, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक और ये भी बताइएगा क्या आज से ही जो लेडी पुलिस स्क्वाड है वो बाज़ारों में तैनात हो जाएगा ख़वातीन की सेफ्टी के लिए? देखें, इसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो विजन था उस पर अमल दरामद करते हुए मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में ईद की खरीदारी में मसरूफ़ खवातीन की हिफाजत के लिए बाजारों में पुलिस की साइकिल और मोटरसाइकिल स्क्वाड जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। और ये रमजान के दूसरे अशरे में ही बाकायदा तौर पे इनको जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई थी। और साइकिल फोर्स अब खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। डॉल्फिन फोर्स की खवातीन अपने साथी एहलकारों के साथ बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स पर साइकिलों पर गश्त करेगी। और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एहलकारों के पास पिस्तौल, हथकड़ी, टॉर्चर और वायरलेस सेट भी जो है वो दिए गए हैं। और ये 24 घंटे तैनात रहेंगे। इनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं और लेडी एहलकारों की मौजूदगी में आने वाली खवातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं। अगर देखा जाए तो रमजान मुबारक में बाजारों
की सिक्योरिटी नाकस होने के बायस गुज़िश्ता सालों में वहाँ पे स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम और हरासमेंट के बेशुमार केसेस जो है वो सामने आते रहे। लेकिन इस बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक वाज़ेह पॉलिसी दी जिस पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इसका मकसद यही है कि मुआशरे में ख़वातीन और शहरियों को मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और इसके लिए हैवी बाइक्स, कार हथियारों के इस्तेमाल की खुसूसी तरबियत दी गई है। इसी तरह स्नैप चेकिंग जैसे फ़राज जो है उसकी अंजामदही के लिए भी इनको तफवीज़ किया गया है। इससे कबल और ईद के दौरान जो है ख़वातीन के मार्केट में रश बढ़ जाता है जिसका फ़ायदा उठाते हुए जायम पेशा अफराद छीना जब्ती और हरासानी समेत दीगर क्राइम करते हैं और जबकि पुलिस ने ख़वातीन और मुआशरे में वल्नरेबल तबके को उन जराइम से बचाने के लिए इक़दाम उठाए हैं। इसी तरह पुलिस के पहले से बनाए गए मोटरसाइकिल स्क्वाड को मार्केटों में नाफिज किया गया है। ये लाहौर, इसी तरह रावलपिंडी, बक्सर, ओकारा और दीगर अहम इजला में पूरे पंजाब में जो है इनको तैनात किया गया है। इसमें जो ख़वातीन हैं उनसे बात की गई तो उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये इंतहाई काबिल तहसीन इक़दाम है जो वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त और सिक्योरिटी मरकूज जो है विजन की अक्कासी करता है। इसकी खरीदारी के दौरान मार्केटों में रश बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो है ख़वातीन को हरासगी और चोर चकारी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लेडी पुलिस स्क्वाड की तैनाती एक दानिशमंदाना फैसला है जो न सिर्फ ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा बल्कि जायम पेशा नासिर के खिलाफ एक मौसर पैगाम भी होगा। ये इक़दाम ख़वातीन के एतमाद में इजाफे का बायस बनेगा और उन्हें आज़ादी के साथ खरीदारी करने का मौके जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। लेडी पुलिस की मौजूदगी से शहरियों को एक महफूज माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है जो हुकूमत की अवाम फलाह व बहबूद के अज़्म का इजहार कर रहा है और इस स्कीम और इस मौसर मॉनिटरिंग के तहत भी इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखने में आया कि अक्सर लड़के जिनका मकसद हल्लरबाजी, चोर, डकैती वगैरह था उसको रोकने के लिए भी इंतहाई बेहतर इक़दाम दिखाई दे रहे हैं। यही स्क्वाड जो है ईद के दिनों में भी पास में जो है वो तैनात होंगे ताकि शहरियों और ख़वातीन को परेशानी का सामना न करना पड़ सके और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो ख़वातीन को टास्क दिए गए हैं उसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग सेल भी तश्कील दे दिया गया है और भरपूर तरीके से इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़वातीन ने ये भी वाज़ेह किया कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर बताया कि किस तरीके से जो उन्होंने एक पॉलिसी ली थी कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ करना है, मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम करने हैं, उसके लिए उन्होंने उसी फोर्स को मुस्बत तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने जो है बाजारों, मार्केटों और बैंकों के गिरदोनवा में और बाजारों के अंदर वहाँ पर इंतहाई अहम और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत इस फोर्स का इस्तेमाल किया है। अब वो खुलेआम और मुकम्मल आज़ादी के साथ जो है वो अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसन। बात करें कि ई शॉपिंग के हवाले से तो फैसलाबाद में ख्वातीन मलबूसात के साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी के मिशन पर निकल खड़ी हुई हैं। अनारकली बाजार खरीदारों से खचाखच भरा हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी बिल्कुल, देखें ईद से पहले आखिरी हफ्ता है और ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो अपने अरूज पर पहुंच गई है। इस वक्त भी मैं फैसलाबाद के अनारकली बाज़ार में मौजूद हूं और यहां पर ख़वातीन की जानिब से जो मैचिंग ज्वेलरी है उसको एक मिशन की तरह हम देखते हैं वो लिया जा रहा है। लिबास का इंतखाब हो चुका है ईद के लिए, लेकिन अब उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी का जो मरहला है उसके लिए ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में निकली हुई हैं। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स जो लगे हुए हैं, जो दुकानें हैं मैचिंग ज्वेलरी की, वहाँ पर ख़वातीन का रश हमें लगा हुआ नज़र आ रहा है जिनकी जानिब से ना सिर्फ जो ज्वेलरी है जिसके अंदर पायल है, नेकलेस है, उसके अलावा बिंदिया और चूड़ियाँ और दीगर जो सजने संवरने के लवाजमात होते हैं उनकी ख़रीदारी का यहाँ पे सिलसिला जारी है। दुकानदार भी खासे खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि ईद के दिन है और यही जो कमाई के दिन होते हैं। सबसे अहम जो इस वक्त मरहला हमें नज़र आ रहा है बाज़ारों के अंदर वो ख़वातीन की ज्वेलरी का ही नज़र आ रहा है। तो सबकी कोशिश यही है कि एक बार घर से निकले हैं तो अपनी जो ज्वेलरी है, जो मिशन है ज्वेलरी ख़रीदने का, उसमें कामयाब होकर ही घर को वापस लौटें। जी, ईद उल फितर की आमद गुजरांवाला के पहलवानों ने भी ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान रिवायती लिबास पहने और हाथों में गुर्ज उठाए दीगर पहलवानों के हमरा खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे फ़ाहद बशीर। आज देखें ईद उल फितर की आमद है। मार्केटों और बाज़ारों में ख़रीदारी का जो है वो रश बढ़ गया है। शहरी जो है वो ईद के लिए नए कपड़े और दीगर जो अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। तो वहीं पर गुजरांवाला के जो पहलवान हैं उन्होंने भी जो है ईद के लिए ख़रीदारी शुरू कर दी है। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान जो है वो अपने पहलवान दोस्तों के हमरा पहुँचे हैं। ईद की ख़रीदारी के हवाले से हमने देखा कि काफ़ी देर से वो मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर जा रहे हैं और अपने मनपसंद जो है वो मलबूसात ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान
रियाज पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन जी आज मैं पूरी मार्केट में घुमा हूँ, मेरे साइज का कहीं भी सूट नहीं मिला। आज इधर मैं शॉप पे आया हूँ तो मुझे यहाँ से 3-4 जोड़े अच्छे मिल गए हैं, वो मैंने फौरी तौर पे ले लिए हैं, क्योंकि साइज बिल्कुल नहीं कहीं मिल रहा था और दर्जी कपड़े लेने से इनकार कर रहे थे। जो उस्तारा पाकिस्तान रियाज पहलवान है, उनका यही कहना है कि दर्जी की जानब से जो है वो बुकिंग बंद कर दी गई है, तो इसलिए वो जो है वो रेडीमेड कपड़े खरीद रहे हैं और उन्हें ईद के लिए जो है वो 3 जोड़े जो है उन्होंने पसंद कर लिए हैं। जी।